दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पैट 2022 में जो एग्ज़ाम होगा सितंबर में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम जो सिलेबस है यूपी पैट का उसमें क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहले देख लेते हैं इसका जो समय जो होगा वो आपका 2 घंटे का होगा। परीक्षा जो होगी वो आपकी 2 घंटे की होगी और ये 100 नंबर का पेपर होगा पूरा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। आपका आप सिलेबस देख लेते हैं विषयवार, कहाँ से क्या लिया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में से आपके 5 क्वेश्चन होंगे। भारतीय इतिहास के आपके 5 क्वेश्चन होंगे। वो 5 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लिए जा सकते हैं। आपके हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, हो गया, यहाँ से लिया जा सकता है। वैदिक संस्कृति हो गई आपकी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। और बौद्ध धर्म में आपके गौतम बुद्ध के ऊपर जीवनी, उनके जीवनी थे, शिक्षक थे, शिष्य थे, उनके कौन कौन थे। आपका आता है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की महावीर स्वामी के जीवनी पर एवं शिष्यों पर कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश में से सम्राट अशोक के बारे में आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है गुप्त वंश। समुद्रगुप्त गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को आपको पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता हमें कहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आता है राजपूत काल। राजपूत काल के बारे में पढ़ना है। फिर आता है सल्तनत काल। सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है। फिर आता है आपका मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है पूरा। उसके बाद आता है मराठा। मराठा के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। फिर आता है ब्रिटिश राज्य का मतलब उदय कब हुआ और स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। फिर आता है ब्रिटिश राज की सामाजिक आर्थिक प्रभाव। जो ब्रिटिश राज था उसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या क्या रहे हैं। इसके बाद आता है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 5 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाएंगे। यह आता है, पहला आता है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। जब ये स्वाधीनता आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसके प्रारंभिक वर्ष से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्वदेशी तथा सविनय अभिज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। तो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है अच्छी तरह से पढ़ लेना है। फिर आता है क्रांतिकारी आंदोलन। फिर आता है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडियन एक्ट 1935। नेक्स्ट आता है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके बारे में इसमें से इतने टॉपिक में से कहीं से भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका भूगोल। भूगोल में कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है। भारत एवं विश्व का भूगोल, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या आता है, नदियाँ, नदियों घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। ये पूछा जा सकता है। इसमें से वन में से पूछा जा सकता है। खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में जो खनिज संसाधन है। नेक्स्ट आता है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन। जाता है जनसांख्यिकीय पर्यावरण प्रभाव, मतलब जनसंख्या के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। आपको ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करना है तभी आप पैट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में कहाँ से पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के। तो आपका ये भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक के आपका दिया हुआ है। योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दूध क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब हुआ, तो ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है बस 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 1991 के बाद की। फिर आता है बस 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए हैं उसमें क्या क्या है, उनमें है कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी।
ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कोई पता नहीं है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। फिर आता है आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान में आपका भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पूछी जाएंगी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। नेक्स्ट आता है संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के क्या संबंध हैं। न्यायिक ढांचा और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। इसमें से आपके कहीं से भी 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर 5 नंबर का होगा आपका। नेक्स्ट आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपका प्रारंभिक भौतिक विज्ञान होगा, इसके अंदर प्रारंभिक रसायन विज्ञान होगा, प्रारंभिक जीव विज्ञान होगा। इसमें से आपके भी 5 क्वेश्चन विज्ञान से पूछने वाले हैं। फिर आता है आपका प्रारंभिक अंकगणित। प्रारंभिक अंकगणित में पूर्ण संख्याएं, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और आपका औसत। यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के अंदर संधि हो गई आपकी, विलोम शब्द हो गए, पर्यावरण हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, लिंग हो गया, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हो गए, मतलब समरूप और भिन्नार्थक शब्द हो गए। उसके बाद आता है आपका मुहावरे। उसके बाद आता है सामान्य शुद्धियाँ, मतलब सही है या गलत है। उसके बाद आता है लेखक और रचनाएं, गद एवं पद दोनों में होंगी आपकी। 5 क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे जाएंगे, वो आपके इन सिलेबस के हिसाब से कहीं से भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण होगा, आपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे आपके। ये अंग्रेजी से 5 नंबर यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। नेक्स्ट आता है आपका तर्क, मतलब रीजनिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग, तर्क एवं तर्क शक्ति। बृहत एवं लघु, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निम्नात्मक तर्क और विश्लेषणात्मक निर्णय, यह आपको लेना है निर्णय। यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 5 क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। यह आपका टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पर, सारे इन टॉपिक में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका समसामयिक, मतलब समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 नंबर के होंगे। नेक्स्ट आता है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता में आपके 10 नंबर आने वाले हैं, और 10 नंबर का मतलब आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ क्या क्या पढ़ना है आपको। भारत के पड़ोसी देश, देश की राजधानी है मुद्रा, मतलब कौन से देश की कौन सी राजधानी है, कौन सी मुद्रा है। भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन चारों के बारे में आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आपको दिवस याद करना है। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, किसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको याद करना है। भारतीय पर्यटन स्थल कितने हैं हमारे, कहाँ कहाँ पे हैं, कौन से पर्यटन स्थल से ज़्यादा कमाई होती है भारत को, ये सब आपको याद करना है। भारत की कला एवं संस्कृति, भारत की कैसी कला है, कैसी संस्कृति है। भारत एवं विश्व के खेल, भारत में राष्ट्रीय खेल कौन सा है, भारत में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, कौन सा आईपीएल कब हुआ, आईपीएल फाइनल किसने जीता, विश्व कप किसने जीता, ये सारे आपको याद करना है। भारतीय अनुसंधान संगठन, कौन सा अनुसंधान संगठन कहाँ पे है, ये आपको याद करना है। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, कौन सी जो फेमस पुस्तकें होती हैं वो बहुत सारे राइटर लिखते हैं उन्हें, तो कौन सी पुस्तक किसने लिखी है ये आपको। पुरस्कार विजेता, पुरस्कार विजेता कौन सी
पुरस्कार किससे मिला है, ये आपको पद्म भूषण, पद्मश्री और आपके आते हैं बहुत सारे अवार्ड आते हैं आपके, कौन सा अवार्ड किसने जीता है, ये सब आपको पता होने चाहिए। ये था आपके सिलेबस में इतना ही। फिर आपका आता है 10-10 नंबर का जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। अपठित हिंदी गद्यांश विवेचना विश्लेषण, 2 गद्यांश होंगे इसमें आपके, जो आपके 10 नंबर के होंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ दिए होंगे आपके, जो 5-5 नंबर के होंगे, वो भी आपके 10 नंबर के होंगे। उसके बाद आता है तालिका व्याख्या विश्लेषण, 2 तालिकाएं दी होंगी जो 5-5 नंबर में दी होंगी, वो भी आपके 10 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पे आपका सिलेबस जो है वो आपका NCERT के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा और इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपके 4 क्वेश्चन सही हैं और 1 क्वेश्चन गलत है तो 4 नंबर में से 1 नंबर का कम हो जाएगा। आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करे, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करे, आपको पता नहीं है पाँचों हमारे राइट हैं, तो आपके 4 सही जाते हैं, तो 1 गलत जाता है, तो 1 गलत का 5-4 में से आपका नंबर 1/4 यानी आपके 3.75 अंक मिलेंगे 4 नंबर के, यानी 1/4 यानी 25.25 इसमें से आपके काट लिए जाएंगे, जो आपके 4 सही हैं इसमें से 1 काट लिया जाएगा। आपको 4 नंबर ना मिलने के बाद आपको 3.75 नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस पे हम बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं, सारा टॉपिक्स वाइज कंप्लीट कराएंगे हम इस अपने चैनल पे एग्ज़ाम टारगेट्स पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।